यमराज के दरबार में पहुंचा जिंदा मनुष्य। कोई हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा। यमराज ने हाथी से पूछा, इतना मोटा बढ़िया हाथी और मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी ऐसे कंगले का कंगला आ गया, कुछ कमाई नहीं की तूने? हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी वह कंगला का कंगला आ जाता है। यमराज, मनुष्य बड़ा कैसे है? वह तो तेरे एक पैर के आगे भी छोटा सा दिखाई पड़ता है। तू अगर अपनी पूंछ का एक झटका मारे तो मनुष्य 4 गुलाट खा जाए। तेरी सूंड 10-10 मनुष्यों को घुमाकर गिरा सकती है। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा होता है, ऊँट होता है, और उन सबसे बड़ा तू है। यमराज, क्या खाक है मनुष्य बड़ा? वह तो छोटा नाटा और दुबला पतला होता है। इधर तो कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता। हाथी, महाराज, आपके पास जो मुर्दे मनुष्य आते हैं, किसी जिंदे मनुष्य से पाला पड़े तो पता चले कि मनुष्य कैसा होता है। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं अभी जिंदा मनुष्य बुलवाकर देख ले लूँगा। यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया कि अवैधानिक तरीके से किसी को उठाकर ले आना। यमदूत चले खोज में मनुष्य लोक पर। उन्होंने देखा कि एक किसान युवक रात्रि के समय अपने खलिहान में खटिया बिछाकर सोया था। यमदूतों ने खटिया को अपने संकल्प से लिफ्ट की भांति ऊपर उठा लिया और बिना प्राण निकाले उस युवक को सशरीर ही यमपुरी की ओर ले चले। ऊपर की ठंडी हवाओं से उस किसान की नींद खुल गई। सन्नाटा था, चित्त एकाग्र था। उसे यमदूत दिखे। उसने कथा में सुना था कि यमदूत इस प्रकार के होते हैं, खटिया के साथ मुझे ले जा रहे हैं। अगर इनके आगे कुछ भी कहा और तू मैं हो गई और कहीं थोड़ी सी खटिया टेढ़ी कर दी तो ऐसा गिरूंगा कि हड्डी पसली का पता भी नहीं चलेगा। उस युवक ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और कागज पर कुछ लिखकर वह चुपके से फिर लेट गया। खटिया यमपुरी में पहुंचा। खटिया लेकर आए यमदूतों को तत्काल यन्त्र कहीं दूसरे काम पर भेज दिया गया। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम लिखी वह चिट्ठी देकर यमराज के पास भिजवाया। चिट्ठी में लिखा था, पत्रवाहक, मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वे सर्वा बनाता हूँ। नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा था। यमराज चिट्ठी पढ़कर सकते में आ गए, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसीलिए उसने परिपालन में युवक को सर्वे सर्वा के पद पर तिलक कर दिया गया। अब जो भी निर्णय हो वे सब इस सर्वे सर्वा की आज्ञा से ही हो सकते हैं। अब कोई पापी आता तो यमदूत पूछते, महाराज, इसे किस नरक में भेज दें? वह कहता, बैकुंठ भेज दो, और वह बैकुंठ भेज दिया जाता। किसी भी प्रकार का पापी आता तो वह सर्वे सर्वा उससे न 80 नरक में भेजता, न रौरव नरक में भेजता, न कुंभीपाक नरक में, वरन सबको बैकुंठ में भेज देता था। थोड़े ही दिनों में बैकुंठ भर गया। उधर भगवान नारायण सोचने लगे, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसे पहुँचे हुए आत्मा साक्षात्कारी महापुरुष पहुँच गए हैं कि जिनका सत्संग सुनकर दर्शन करके आदमी निष्पाप हो गए हैं और सब के सब बैकुंठ चले आ रहे हैं। अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी वहाँ हो तो मेरा और उसका तो सीधा संबंध होता है। जैसे टेलीफोन आपके घर में है तो एक्सचेंज से उसका संबंध होगा ही। बिना एक्सचेंज के टेलीफोन की लाइन अथवा डिब्बा कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही अगर कोई ब्रह्मवेत्ता होता है तो उसकी और भगवान नारायण की सीधी लाइन होती है। आपके टेलीफोन में तो केवल लाइन और एक्सचेंज होता है, लेकिन परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए साक्षात्कारी पुरुष में केवल या एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती। वह तो संकल्प मात्र होता है। मन मेरो पंछी भयो, उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़्यो साहेब सतन के पास। प्रभु जी बसे साध की रचना। वह परमात्मा साधु की जिन्ह पर निवास करता है। विष्णु जी सोचते हैं, ऐसा कोई साधु मैंने नहीं भेजा, फिर ये सबके सब लोग बैकुंठ में कैसे आ गए? क्या बात है? भगवान ने यमपुरी में पूछवाया। यमराज ने
अहवाल भेजा कि भगवान, बैकुंठ किसी ब्रह्मज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए सर्वे सर्वा के आदेश से भरा जा रहा है। भगवान सोचते हैं, ऐसा तो मैंने कोई आदमी भेजा नहीं, चलो मैं स्वयं देखता हूँ। भगवान यमपुरी में आए तो यमराज ने उठकर उनकी स्तुति की। भगवान पूछते हैं, कहाँ है वह सर्वे सर्वा? यमराज, वह सामने के सिंहासन पर बैठा है, जिसे आपने ही भेजा है। भगवान चौंकते हैं, मैंने तो नहीं भेजा। यमराज ने वह आदेश पत्र दिखाया, जिसमें हस्ताक्षर के स्थान में लिखा था, आदि नारायण भगवान विष्णु। पत्र देखकर भगवान सोचते हैं, नाम तो मेरा ही लिखा है, लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा है। उन्होंने सर्वे सर्वा बन उस मनुष्य को बुलवाया और पूछा, भाई, मैंने कब हस्ताक्षर कर तुझे यहाँ भेजा? तूने मेरे ही नाम के झूठे हस्ताक्षर कर दिए। वह किसान युवक बोला, भगवान, ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते हैं। प्राणी मात्र के हृदय में आप ही हैं, ऐसा आपका वचन है। अतः जो कुछ मैंने किया वह आपकी ही सत्ता से हुआ है, और आपने ही किया। हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करे, चलाने वाले तो आप ही हैं। उमा, दारू, जोशिस्त, किनाई, सब ही नचावत राम गुसाई, ऐसा रामायण में आपने ही लिखवाया है। प्रभु और गीता में भी आपने ही कहा है। इसके बाद भी अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। लेकिन भगवान, अब ध्यान रखना कि अब रामायण और गीता को कोई भी नहीं मानेगा। करण करावनहार स्वामी सकल घंटों के अंतर्यामी इस सिख शास्त्र को भी कोई नहीं मानेगा। आप तो कहते हैं कि मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मुझे प्रेरणा करने वाले भी तो आप ही हुए, इसीलिए मैंने आपका नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हैं तो आपके शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे। फिर लोगों को भक्ति कैसे मिलेगी? संसार नरक बन जाएगा। भगवान कहते हैं, बात तो सत्य है रे जिंदा मनुष्य। चलो भाई, ये हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है, इसीलिए मेरा नाम लिख दिया। लेकिन तूने सारे पापी अपराधियों को बैकुंठ में क्यों भेज दिया? जिसका जैसा पाप है वैसी सजा देनी थी, ताकि न्याय हो। युवक, भगवान, मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवैधानिक रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाए, इसीलिए जितने अधिक भलाई के काम हो सके मैंने कर डाले। मैंने इन सब का बेड़ा पार कर ली, तभी तो आप मेरे पास आ गए। फिर क्यों न मैं ऐसा काम करूं? अगर मैं बैकुंठ ना भेजता तो आप भी नहीं आने वाले थे और आपके दीदार भी नहीं होते। मैंने अपनी भलाई का फल तो पा लिया। भगवान स्मित बरसाते हुए बोले, अच्छा भाई, उनको बैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं, तूने पुण्य भी कमा लिया और मेरे दर्शन भी कर लिए। अब मैं उन्हें वापस नरक भेज देता हूँ। युवक बोला, भगवान, आप उन्हें वापस नरक में भेजोगे तो आपके दर्शन का फल क्या? आपके दर्शन की महिमा कैसे? क्या आपके बैकुंठ में आने के बाद फिर नरक में? भगवान, ठीक है, मैं उन्हें नरक में नहीं भेजता हूँ, लेकिन तू अब चला जा पृथ्वी पर। युवक, हे प्रभु, मैंने इतने लोगों को तारा और आपके दर्शन करने के बाद भी मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़े, तो फिर आपके दर्शन एवं सत्कर्म की महिमा पर कलंक लग जाएगा। भगवान सोचते हैं, यह तो बड़े वकील का भी बाप है। उन्होंने युवक से कहा, अच्छा भाई, तू पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता तो न सही, लेकिन यह पद तो अब छोड़, चल मेरे साथ बैकुंठ में। युवक, मैं अकेला नहीं आऊँगा। जिस हाथी के निमित्त से मैं आया हूँ, पहले आप उसे बैकुंठ आने की आज्ञा प्रदान करें, तब ही मैं आपके साथ चलने को तैयार हो सकता हूँ। भगवान, चल भाई हाथी,
तू भी चल। हाथी सूंड ऊंची करके यमराज से कहता है, जय राम जी की। देखा जिंदे मनुष्य का कमाल। मनुष्य में इतनी सारी क्षमताएं भरी हैं कि वह स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग का राजा बन सकता है, उससे भी आगे ब्रह्मलोक का भी वासी हो सकता है, और तो क्या, भगवान का माई बाप भी बन सकता है। उससे भी परे भगवान जिससे भगवान है, मनुष्य जिससे मनुष्य है, उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार करके यहीं जीते जी मुक्त हो सकता है। इतनी सारी क्षमताएं मनुष्य में छिपी हुई है, अतः अभागे विषयों एवं व्यसनों में अपने को गिरने मत दो। सावधान, समय और शक्ति का उपयोग करके उन्नति को हो जाओ।